नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुकी है। एक ऐसा पड़ाव जहां पर भारत भी जीत सकता है सिडनी टेस्ट मैच, और जीत गया तो सीरीज 2-2 से बराबर। लेकिन जो हालात भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए हैं, जीतना इतना आसान नहीं होगा। अगर इंडिया रविवार को ये टेस्ट मैच हार गया तो सीरीज 3-1 से हार जाएगा, यानी कि ऑल टू प्ले फॉर। यह है जहां पर मैच खड़ा है। 141 रन है भारत के दूसरी पारी में 6 विकेटों के नुकसान पर। अब बताइए, भारत को पहली पारी में 4 रन की लीड मिली थी, यानी कि जहां 185 रन इंडिया के थे, गेंदबाजों ने क्या कमाल की गेंदबाजी की। आपने ऑस्ट्रेलिया को 181 ऑल आउट कर दिया, और टी के बाद जब भारतीय सलामी बल्लेबाज उतरे और जायसवाल ने एक ओवर में 4 चौके लगा दिए, हमें कहा लो जी अब आया है इंडिया, अब इंडिया यहां पर रन बनाएगा। लेकिन एक के बाद एक 6 विकेटें गिर गई। शाम होते होते 141 रन, यह है भारत का स्कोर। 145 की लीड है, 6 विकेटें गिर चुकी हैं। जडेजा है, सुंदर है, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। लेकिन इससे बड़ी खबर यह है आज, जो भारतीय जीत और हार में फर्क डाल सकती है, वो है जसप्रीत बुमराह। यह जरूर टीम मैनेजमेंट ने कह दिया है कि भाई वो जरूरत के वक्त बैटिंग कर पाएंगे। वही 10-15 रन अगर चाहिए तो वो बैटिंग करने आएंगे। लेकिन अब सवाल यही आ जाता है सनी भाई कि ये टेस्ट मैच गेंदबाजों ने बनाया। अब गेंदबाज कितना बड़ा करिश्मा कर सकते हैं, क्योंकि ले दे के सारी बात बुमराह पे आ जाती है। बुमराह के साथ कितने रन चाहिए इंडिया को, और अगर बुमराह नहीं गेंद करते हैं तो कितने रन चाहिए जीतने के लिए? अगर बुमराह के बिना अगर हमें डिफेंड करना होगा तो मैं समझता हूं कि 225-250 तो रन कम से कम करने, मतलब और 100 रन तो कम से कम करने होंगे, तो हमें चांस मिल सकता है। पर अगर बुमराह टीम में हो तो मैं समझता हूं कि और 30-40 रन भी करे, 185 भी करे, जैसे कि पहले पारी में किए थे, तो उससे बुमराह अगर हो गए पहले बुमराह अगर पहले 6-7 ओवर के लिए अवेलेबल होंगे, उपलब्ध होंगे, तो मैं समझता हूं कि 180-200 के करीब रन काफी होंगे भारतीय टीम को ये मैच जीतने के लिए। अच्छा, बुमराह है तो 180 में भी जीता जा सकता है, बुमराह नहीं है तो फिर आपको 250 रन चाहिए। क्योंकि सनी भाई, इससे जुड़ता अगला सवाल जो हर कोई अब टीम के बैलेंस को देख के कह रहा है, वो ये है कि अगर बुमराह नहीं है, फर्ज कीजिए कल अगर बुमराह नहीं है, तो भारत के पास सिर्फ 2 तेज गेंदबाज रह जाते हैं। एक है प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने अच्छी बॉल की, एक है मोहम्मद सिराज, इन्होंने भी अच्छी बॉल की, लेकिन फिर आधे नीतीश रेड्डी और आधे रविंद्र जडेजा। दिक्कत तो वहां पर है, गेंद कौन करेगा? हाँ देखिए, बिल्कुल। देखिए, आज प्रसिद्ध कृष्णा ने दूसरा जो स्पेल डाला वो बहुत अच्छा स्पेल डाला जी। पहले स्पेल में उन्होंने काफी बाउंड्रीज दिए, उनके पास वो लेंथ नहीं थी, लय नहीं थी। दूसरे एंड से जब आए तो उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, जहां पे स्टीव स्मिथ को आउट किया, फिर एलेक्स कैरी को भी आउट किया। तो अगर वो उसी तरह से गेंदबाजी करेंगे तो आसान नहीं बनेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। पर बुमराह के बिना, बुमराह के पास क्या है, बुमराह के पास वो एक जादू है, जहां से वो पहले तो उस्मान ख्वाजा को ऐसे ही निकाल देते, फिर सैम कॉन्ट्रास्ट को अलग अलग खेलने के लिए मजबूर कर लेते, और वहां से मतलब जो ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलने के बजाय जो अनऑर्थोडॉक्स खेलने की प्रयास करते हैं, जो उनका नेचुरल गेम है नहीं, टेस्ट क्रिकेट के लिए नेचुरल गेम है नहीं, तो वहां पे भारतीय क्रिकेट के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर क्योंकि बुमराह की उपलब्धि के बारे में हमें पता नहीं है कि पूरे मैच के लिए उपलब्ध होंगे या सिर्फ पहले 6-7 ओवर के लिए। जब गेंद नया हो तो मैं यही चाहता हूं कि बुमराह अगर 80% भी अगर फिट हो तो उनको आना चाहिए भारतीय क्रिकेट के लिए। भारतीय क्रिकेट ने उनको इतना कुछ दिया है, उनके लिए वो प्रयास करना चाहिए। पर मैं ये भी कहूंगा कि ऐसी भी इंजरी नहीं होनी चाहिए जिससे उनका आगे का करियर में कुछ बाधा है। वैसा नहीं चाहता हूं मैं, बिल्कुल नहीं चाहता हूं। पर अगर ऐसी कुछ इंजरी है जहां अगले महीने वो रिकवर हो सकते हैं, शायद आगे जाकर कुछ 3-4 हफ्ते के लिए खेल नहीं पाते, वो मैं समझ सकता हूँ। अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिट हो सकते हैं, तब तक वो अगर 6-7 ओवर करेंगे तो अच्छा है। चलिए ठीक है। अब आज के दिन में एक्शन तो बहुत हुआ। आज सुबह ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया, आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज थे उनको आज इंडिया के गेंदबाजों ने डरा डरा के आउट किया। लेकिन आखिरी सेशन में भारत ने जो कुछ जीता था, जो कुछ पाया था, वो सब खो दिया, गवा दिया। दूसरी पारी में भी ढह गया टॉप ऑर्डर।
ऋषभ की हाफ सेंचुरी ने बचाई लाज। अच्छा, ब्रीफली जब बुमराह नहीं थे तो विराट ने कप्तानी की, अरसे बाद विराट ने कप्तानी की और भारतीय गेंदबाजों ने चढ़कर गेंद किया। बुमराह के बिना प्रसिद्ध कृष्णा हो, नीतीश रेड्डी हो, सिराज हो, लेकिन उसके बाद फिर बात तो बैटिंग की आ गई। और शनि भाई, अगर मैं बैटिंग की बात करूं, ये मानना पड़ेगा कि पूरा दौरा जो था, इंडियन गेंदबाज एक तरफ थे और इंडियन बैट्समैन एक तरफ थे। मुझे समझ नहीं आता कि इस दौरे में बल्लेबाजों को क्या हुआ, क्योंकि आप देखिए जायसवाल एक लोन वॉरियर, केएल राहुल 58 टेस्ट मैच, शुभमन गिल 32 टेस्ट मैच, फिर विराट कोहली, उसके बाद बैटिंग में इतनी डेप्थ, हुआ क्या बैटिंग को? क्योंकि आज हमने देखा कि भारतीय क्रिकेट के जो बल्लेबाज थे उन्होंने कुछ और तय किया था। क्या वो ड्रेसिंग रूम में वो टैक्टिक्स डिसाइड की गई थी, ये मुझे पता नहीं। पर देखिए, आपको अपना नॉर्मल गेम खेलना है, जिस गेम के साथ आप स्कूल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट और उसके मतलब जो एक पायदान बनता है, वो पायदान चढ़ के आप जो टेस्ट क्रिकेट के लिए आए, वही आपका नॉर्मल गेम होना है। तो उस नॉर्मल गेम भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने खेला नहीं। आपने देखा होगा कि केएल राहुल, इन्होंने जितनी इतनी अच्छी बल्लेबाजी की है पिछले कुछ 4 टेस्ट मैचेस, पिछले पहले 3 टेस्ट मैचेस में, वो उन्होंने बाहर जाकर खेलने की कोशिश की और आउट हो गए, क्लीन बोल्ड हो गए। फिर शुभमन गिल ने भी, वो वेबस्टर की पहली गेंद थी, बाहर निकल के छक्का मारने के ऊपर से मारने की कोशिश की और आउट हो गए। ये उनका नॉर्मल गेम है नहीं, टेस्ट क्रिकेट के लिए नॉर्मल गेम है नहीं। जो गेम व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए, हाँ ठीक है, मैं मानता हूं, अगर ये T20 की गेम होती या 50 ओवर्स की गेम होती तो मैं समझ सकता हूं कि आप वहां पे उसने ऐसे शॉट की कोशिश की। पर ये टेस्ट क्रिकेट है, लाल गेंद की गेंद है जो थोड़ी सी ज्यादा हिलती है, तो उस पर आपको थोड़ा सा संयम दिखाना होता है। और ये तो आखिर दूसरा ही दिन है, ये मैं 5 दिन की मैच है, फिर ये जल्दबाजी का। मैं वही सनी भाई कि ये तो दूसरा दिन था, और आप अपने डिफेंस को क्यों नहीं ट्रस्ट करते हैं? ये तो हमने हिंदुस्तान में देखा, आप स्पिनर्स को जब खेलते हैं तब आप यहां पर अपने डिफेंस को ट्रस्ट नहीं करते, वहां पर आप अपने डिफेंस को ट्रस्ट नहीं करते। और मुझे ये नहीं समझ आता कि प्री मेडिटेटेड पहली इनिंग, टुक 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 टुक, प्री मेडिटेटेड दूसरी इनिंग, चलो जाओ उड़ा दो, जवानों ऐश करो, ऐसे नहीं चलती है क्रिकेट, ऐसे नहीं चलती है। ऋषभ पंत ने आज जरूर 33 रन बनाए अपने उसी फॉर्मूला से। अभी ऋषभ पंत पहली पारी में स्लो 40 बनाए, लोगों ने कहा यार ये क्या होगा, इनकी आजादी को खत्म कर दिया गया। आज उन्होंने 61 रन बनाए हैं, और ये 61 रन ना होते तो शायद ऑस्ट्रेलिया ने आज ही मैच जीत लेना था। सनी भाई, ऋषभ पंत, आपने कहा कि बाकी लोग जो है वो अपनी नेचुरल गेम नहीं खेल रहे थे, यानी कि शॉटे खेल रहे थे, पर ये शायद ऋषभ पंत की नेचुरल गेम है, ये शॉटे खेलना। नॉर्मल, उनका नॉर्मल गेम था जी, ये। जो नॉर्मल जब गेम खेलते तो वो रन बना सकते, क्योंकि नॉर्मल गेम जो था उनका, वो उन्होंने बिल्कुल विकेट के सामने खेला। जब वो विकेट के पीछे खेलने की कोशिश करते हैं, वहां थोड़ी सी तकलीफ में होते, क्योंकि विकेट विकेट के पीछे जो खेलना होता है, जो आप स्कूप शॉट या रिवर्स स्कूप शॉट की बात करते हैं, वो प्री मेडिटेटेड, मतलब पहले से सोचकर, गेंद बल्ले पर गेंदबाज से हाथ से निकलने से पहले आप सोचते कि हमें ये शॉट खेलना है। तो अगर गेंद वहां पे नहीं आ गई तो फिर आप तकलीफ में आ सकते हैं। वैसा हमने देखा भी है कि तकलीफ में आ गए, आउट हो गए। अब आज भी उन्होंने 2 बार प्रयास किया, एक रिवर्स स्कूप और एक स्कूप के लिए, और गेंद उसी लेंथ पर नहीं थी तो वो मिस कर गए। नसीब था कि आउट नहीं हो गए। उसके बाद में उन्होंने बिल्कुल सीधा खेलने लगा, सीधा मतलब जो नॉर्मल शॉट थे वो खेलने लगे, सामने वाली आगे वी में। आकर उनके पैर पर लगे तो फ्लिक फ्लिक किया। वो उनकी ताकत है, और उसी की वजह से उन्होंने इतने सारे रन बनाए। और अगर ये रन नहीं बनाते तो फिर भारतीय टीम जिस अभी स्कोर है वो नहीं नहीं बना सकती। और इसके पहले भी मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने पहली पारी खेली थी, जहां पे उन्होंने इतना मार खाया था और फिर भी 40 रन किए थे, मतलब ये उनकी 2 साइड से, एक साइड में जहां पे उन्होंने बड़ा डिटर्मिनेशन दिखाया कि मार खा के भी मैं वहां पे खड़ा रह के रन करूंगा, और आज एक अलग सा खेल जहां पे उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं जाके अटैक करूंगा और जो बॉलर है उसकी लेंथ को मैं अपसेट करूंगा। तो आज वो सफल हो गए, और इसी की वजह से भारतीय टीम की जो परिस्थिति आज है,
थोड़े रन सर, आगे है, वो उनके 61 के कारण ही वो उस वहां पे आगे है। सर भाई दुख की बात यह है ना कि जिस गेम सेंस मैच्योरिटी की आप बात करते हैं, वो पूरी दौरे पर विराट कोहली का नहीं दिखाया। हम कल बात कर रहे थे, कल आप बता रहे थे कि यार विराट को बैकफुट पर खेलना चाहिए, क्योंकि वो आगे से आधे में फंस जाते हैं। आज जब वो आउट हुए, मुझे लगा ये कल का ही रिप्ले दिखाया जा रहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि इतना बड़ा खिलाड़ी और 190 रन, जिसमें 100 है, वो भी नॉट आउट, जिससे एवरेज भी बढ़ गई आपकी। देखिए, उनकी भी तो तकनीक की प्रॉब्लम है ना, इसी की वजह से वो तकलीफ में आ गए। तकनीक की प्रॉब्लम कहाँ पे है कि वो सिर्फ आगे जाते हैं और बड़ा कदम लेते हैं। अब स्टीव स्मिथ की अगर आप बल्लेबाजी देखेंगे तो वो भी थोड़े से बैक जाते हैं, पर मतलब बैक थोड़ा आगे जाते, पीछे नहीं जाते, आगे जाते। और उनका जो बायां पैर होता है वो वहीं पे रुकता है। मतलब वो स्ट्रेट ड्राइव अगर खेलना चाहे तो वो खेल सकते हैं, फ्लिक ऑन साइड पे करना है तो वो कर सकते हैं। कोहली की समस्या ये है कि वो उनका बैकफुट भी जाता है, बैकफुट के साथ वो उनका आगे का पैर भी उसी उसी लाइन में आता है। तो जो जो उनका गार्ड है, लेग एंड मिडिल का जो गार्ड है, तो वो बैक एंड अक्रॉस के मूवमेंट के साथ वो ऑफ स्टंप, मतलब चौथे स्टंप पर वो खड़े होते हैं। तो चौथे स्टंप पर जब खड़े होते हैं तो फिर उनको ये भी उनके ध्यान में होना चाहिए कि अगर आपके दाएं तरफ गेंद आ रही है तो उसको छोड़ देना चाहिए। पर वो खेलते रहते और इसी में वो तकलीफ होती है। वो ये टेक्निक की प्रॉब्लम है। ये हम काफी लोग बात करते हैं कि क्या वो टेम्परामेंट की प्रॉब्लम है, पर अगर वो बैकफुट पे होते तो उनको वो समय मिलता देखने के लिए और डिसाइड करने के लिए, तय करने के लिए कि हमें ये गेंद छोड़नी है। पर क्योंकि वो आगे जाकर थोड़े से कमिट हो जाते हैं, तो फिर उससे कमिट के बाद वो थोड़ा सा अपने अपने हाथों को खींचना आसान नहीं बनता। अरे भाई, उनको ऑफ स्टंप के बाहर पहले आगे की बॉल परेशान करती थी। अब तो आप खिंचा हुआ बॉल भी डालते हो तो वो हाफ कॉक फंस जाते हैं। लेकिन अब चूंकि रोहित शर्मा, अच्छा रोहित शर्मा की भी मैं आपसे बात करूंगा, उनका एक बड़ा इमोशनल इंटरव्यू भी आया, लेकिन चूंकि रोहित शर्मा ने कहा कि मैं बाहर बैठा हूं, अब सवाल यह है कि शायद रोहित शर्मा अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल चुके हो। अब यहां से विराट कोहली का रास्ता क्या है? क्योंकि इस दौरे पर ये दोनों गए थे, दोनों जानते थे कि हम करियर की ढलान पर हैं। अब विराट कोहली के लिए क्या है? देखिए, मैं तो पिछले कुछ 1-1.5 महीने से, जब से ये टूर्नामेंट शुरू हो गई, ये सीरीज शुरू हो गई, तब से मैं कहते आया हूं कि आगे जाकर अगर भारतीय क्रिकेट को अगर देखना है, टेस्ट क्रिकेट की बात, तो उनको ये सोचना होगा कि 2027 की जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल होगी, तो वहां पे अगर भारतीय टीम आएगी फाइनल में, तो वहां कौन कौन से जो खिलाड़ी है वो उपलब्ध होंगे, अवेलेबल होंगे, और उन पर निर्भर किया जा सकता है। तो अगर वैसा नहीं हो रहा है किसी खिलाड़ी के साथ, तो मैं समझता हूं कि सिलेक्शन कमेटी को ये सोच होनी चाहिए कि जून में जो इंग्लैंड से जो नई नई टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल शुरू हो रही है, वहां पे आपको उन खिलाड़ियों को चुनना है जो आपको 2027 में आप उनको उन पर निर्भर कर सकते हैं। नहीं भाई, आपकी रिटायरमेंट के 10 साल बाद तक हम उम्मीद कर रहे थे कि आप अभी भी खेल रहे होते, सचिन तेंदुलकर, कि आज भी हम उम्मीद करते हैं कि वो काश खेल रहे होते। यही तो बात है, हम हमेशा चाहते हैं कि जो बड़े नाम हैं, जिन्होंने किया है परफॉर्म, वो हमेशा खेलते रहें। लेकिन वो ग्राफ जब नीचे आ रहा हो, आई थिंक वक्त वही होता है असेस करने का, और विराट खुद भी शायद इस बात को समझ रहे होंगे। जिस तरह रोहित शर्मा ने आज आकर कहा कि मैंने किया, रोहित ने आज लंच पर आकर ब्रॉडकास्टर को इंटरव्यू दिया, चौंका दिया। बड़ा इमोशनल इंटरव्यू था, अपने अंदाज में उन्होंने बातें की, लेकिन यह कह दिया कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। प्योर थिएटर, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं। अच्छी बात की उन्होंने, कहा मैं रियलिस्टिक हूं, मैं जानता हूं कि गारंटी नहीं है कि आज बैट नहीं चल रहा, 2 महीने बाद चलेगा या 5 महीने बाद चलेगा। यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आगे भी खेलता रहूंगा, यह जरूर कहा कि मैंने रिटायरमेंट नहीं ली। लेकिन मुझे यह नहीं आता समझ, सनी भाई, कि जो आता है वो मीडिया को रगड़ के चले जाता है, कि वो माइक वाला नहीं डिसाइड करेगा, वो पेन वाला नहीं डिसाइड करेगा, वो किताब वाला नहीं डिसाइड करेगा। लेकिन डिसाइड तो मैदान पर आपने खुद करना है। वो रोहित हो, वो विराट कोहली हो, राहुल हो, गिल हो, कोई भी हो, आप जिस तरह रन बना रहे हैं उसी तरह की तो बातें होंगी ना बाहर। देखिए, मैं समझता हूँ कि अजीत आगरकर उनके साथ बैठकर बात करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अगर 2027 के लिए अगर रोहित शर्मा उपलब्ध नहीं होने वाले हैं,
तो उनके करियर के बारे में टेस्ट में जो जगह है उसके बारे में एक कॉन्वर्सेशन तो जरूर होगा। और मुझे लगता है कि अजीत आगरकर वो कॉन्वर्सेशन, अजीत आगरकर और बाकी उनके जो सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स हैं जी वो उनके साथ जरूर वो कॉन्वर्सेशन कर लेंगे। नहीं, अब यहां पर इम्तिहान भी हो जाता है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट पता नहीं, फिर अगेन बात वही है कि कल हो सकता है इंडिया ये मैच जीत ले। अगर इंडिया ये मैच जीत लेता है तो सीरीज 2-2 हो जाएगी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया के पास रहेगी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का दरवाजा हल्का सा खुला रहेगा। लेकिन आने वाले दिनों में, अब जो हम रोहित की कप्तानी की ही बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी के कप्तान और टीम का भी ऐलान होना है।